गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज है। हम लोग के देखिए क्वेश्चंस हम लिखे हुए हैं, तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में जब किया गया था, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। अब हम लोग इसी पे देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला लिख दी, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला जो पॉलिनोमियल मेरा होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स हम लोग का जैसे पी एक्स जो पॉलिनोमियल है ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8। मीन्स मेरा जो पॉलिनोमियल लिखा होना चाहिए ये वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, एक्स का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अब हम आपको बताएं तो इसको फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है। फैक्टराइज करने का तरीका है सी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए। ए मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए मतलब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम लोग को पहले क्या करते हैं, ए और सी निकालते हैं। तो ए और सी क्या हो गया, -8 इंटू 1 करेंगे तो -8 इंटू 1 करने पे क्या आ जाएगा, -8। अब हमको 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मेरा -8 आए। और हम एक और बात आप लोग को बताए थे, अगर ए सी मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े टर्म में से छोटे वाले टर्म को माइनस करते हैं। मीन्स हमको बीच में सब्ट्रैक्शन करना रहता है। अगर पॉजिटिव टर्म होता है तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है हम लोग को 8 है, तो हम लोग 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मीन्स माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस 2 एक्स माइनस ऑफ 8। तो 4 टू 8 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस ऑफ 8। कॉमन क्या आ जा रहा है, x और 4x में से क्या कॉमन होगा, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। इन दोनों में से भी अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2x में से 2 गया तो x बचेगा, और 8 में से जब 2 जाएगा मीन्स डिवाइड होगा 2 से तो 4 बचेगा। तो क्या बच रहा है मेरे पास, x माइनस 4, और एक बच रहा है x प्लस 2। जब इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, और x प्लस 2 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब देखिए हम लोग को वेरिफिकेशन में जब हम लोग को देखना है तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। वेरिफिकेशन की बात की जाए, वेरिफिकेशन जब हमको वेरीफाई करना है तो दो चीज वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा देखा जाए क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मीन्स 4 प्लस ऑफ माइनस 2। तो क्या आ रहा है, यही दो है मेरे पास, हमको लाना यही है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख रहे हैं 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, और आगे मेरे पास 2। अब इसको हम लोग 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 मीन्स क्या होगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो x का स्क्वायर का x का कोफिशिएंट -2 है। तो भाई देखिए जो मेरा होता है फॉर्मूला वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, -2 आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ रहा है। तो ये +2 हम लोग का जो चल रहा है वो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब देखिए इसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं, इसी में जो हम लोग का वेरिफिकेशन करिए। तो पहला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब 4 इंटू -2, तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 8। और -8 को हम लोग -8/1 लिख सकते हैं। यही हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। देखिए हम लोग को करना क्या है, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले इसको चेक किया जाएगा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ला के हम लोग स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड हम लोग यूज कीजिएगा। बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, और स्प्लिट करने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं। एक बार और क्विकली बता दे रहे हैं कि ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई की जगह जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं कि मेरा एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। ये मेरा पहला और आखिरी प्रोसीजर है स्प्लिट करने के लिए, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
जो मेरा फैक्टर्स आ रहा है उन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालना। अब हम लोग को वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा लाना था किसके, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की। तो ये हम लोग सॉल्व कर दिए, 2/1 आ गया, मीन्स x का कोफिशिएंट का क्या था -2 है तो वहाँ पर -2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं -8/1 आ रहा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, px मेरे पास क्या दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस 1। अब देखिए 4 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 2s प्लस 1। ये फैक्टराइज करना है तो स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो इसका क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ऑफ 2s, s है यहाँ पर x नहीं, प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं 2s कॉमन लीजिएगा तो 2s माइनस ऑफ 1। देखिए 2s इसमें से निकल जा रहा है, 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा, s स्क्वायर में से एक s बाहर गया तो एक सिंगल s बच रहा है, और ये तो पूरा टर्म ही बाहर गया तो -1। अब इसमें से देखिए -1 कॉमन ले रहे हैं तो 2s माइनस 1 ये हमारे पास हो गया। तो क्या बच जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2s माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s हो जाएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2। तो देखिए मेरे पास दो जीरोस मिल गए, s की वैल्यू 1/2 और एक s की वैल्यू क्या आ गया 1/2, दोनों जीरोस मेरा बराबर है। अब इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1। सिंपल हमको दिख रहा है हाफ और हाफ कितना हो जाएंगे 1। अब देखिए किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म में हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो मेरा टर्म क्या हो जाता है सेम ही रहता है। तो हम लोग 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 बन जाए 4/4 आ गया। अब हम लोग देखा जा रहा है ये क्या है, ये है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। देखिए 4 आ रहा है, 4/4 है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s, तो माइनस करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सेम टर्म आएगा। अब हम लोग को देखना है अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1/4। अब 1 मीन्स क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। देखिए हम लोग को ये मिल गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह से मेरा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, आप लोग इसको अपने से करिएगा। इसमें आप लोग को देखिए थर्ड और सिक्स्थ दोनों सेम तरीके से है, इसको आपको पहले चेंज करना रहेगा। चेंज कैसे होगा भाई, हम लोग को देखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। फिर इसको इसी तरह से ही रख के स्प्लिट करना है, 7 को स्प्लिट करना है कितना है। अब इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ये तो सेम लिखा हुआ है, इसको हम लोग बस सॉल्व कर देना है। स्प्लिट करके कैसे हम बस इतना बता दे रहे हैं 6x स्क्वायर 6 3 जा 18 आ रहा है। अब 7 को इस तरह से स्प्लिट करें कि 18 आ जाए, तो हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 18 आ जाए। 18 के फैक्टर्स ऐसे दिखाए जाए 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे 9 माइनस 2x माइनस ऑफ 3, तो ये हमारे स्प्लिट हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 वाले यहाँ पर 1 लाना है तो 4 माइनस 1 कर 4 माइनस 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को दे दे रहे हैं होमवर्क में, आप इसको करिएगा घर पे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास पे इसको डिस्कस कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ देखा जाए बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u
ये पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है। तो हम लोग देखा जा रहा है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, या तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो उससे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर की जगह 4u स्क्वायर है, बी एक्स की जगह 8u है और सी की जगह 0 है, मतलब कुछ नहीं है तो 0 टर्म है। इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करके सॉल्व किया जाए तो क्या मिल जाएगा, देखिए पहले इसमें कॉमन टर्म क्या मिल रहा है हमको, 4 और u कॉमन हो जाएगा तो u प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, u प्लस 2 मिल जा रहा है हमको। तो एक बार 4 u को 0 के बराबर पुट करिए, एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया जाए तो क्या मिलेगा, u हो जाएगा 0/4 0 हो जाएगा और ये u हो जाएगा -2। देखिए मेरे पास दो जीरोस मिल रहे हैं इसी से, एक 0 और एक हो रहा है -2। अब हम लोग इससे थोड़ा सॉल्व करके देखा जाए मेरा क्या टर्म्स आ रहा है, वेरिफिकेशन देखा जाए, वेरिफिकेशन देखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 प्लस ऑफ -2, ये आ रहा है तो ये रहा है -2। अब मैं आपको पहले बताएं अगर किसी भी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट टर्म से तो वो सेम रहता है, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा -8/4। अब -8/4 आ रहा है मीन्स हो गया ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है -8/4। अब इसी तरह से अगर हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर दें सेकंड वाले पॉइंट का, मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा 0 है और बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2 करें तो 0 आ जाएगा और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1 लिखा जाए तो वो 0 ही होता है। 0/1 0 होता है लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है मेरे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, इसको 1 नहीं इसको 4 करते तो 0/1 करो 0/4 करो सबकी वैल्यू 0 ही होती है, तो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दे, 0/4 करें 0/5 करें 0/1 करें सबकी वैल्यू 0 ही होनी है, तो हम बाई 4 कर दी क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा उसको मैच कर दिए हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 ये मेरा हो गया कंप्लीट, ये इतना ही था, इसके हम लोग कॉमन टर्म्स लिए हैं सिंप्लीफाई किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग क्या करें फैक्टराइज करते हैं तो कैसे होगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 15 और टी क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 15, ये मेरे पास आ जाएगा, टी की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 15, मतलब टी के मेरे पास दो वैल्यू है, दो रूट मिलेगा, एक तो मिलेगा प्लस रूट 15 और एक मिलेगा माइनस ऑफ रूट 15। अब देखिए इसको अगर हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, इसका अल्फा प्लस बीटा कर दें तो प्लस रूट 15 और प्लस माइनस ऑफ रूट 15, तो कितना आ जाएगा रूट 15 माइनस ऑफ रूट 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग देखा जाए अपने क्वेश्चन में तो ये अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस ऑफ 15, ये हमको मिल रहा है, मीन्स मेरा टी का कोफिशिएंट क्या है 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा किया जाएगा तो देखिए क्या मिल रहा है रूट 15 इंटू माइनस ऑफ रूट 15, तो रूट 15 इंटू रूट 15 करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। हम लोग देखिए दो क्वेश्चन एक साथ किया गया, दोनों को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका था, इसको हम लोग क्या किए हैं स्प्लिट कर दिए हैं, इसको मीन्स कॉमन टर्म लेके सॉल्व किया गया है, और यहाँ पर देखा जा रहा है इक्वल 0 करके बस -15 को इस साइड भेजा गया है राइट हैंड साइड में, तो कितना हो गया +15 और टी को हम लिख दिए रूट में +-15 के बराबर, वेरिफिकेशन किया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दोनों सॉल्व हो गया। अब जो दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में है वो आप लोग करके एक बार आइए। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। इस हर क्वेश्चन में जो पहला स्लॉट है वो हमको दिया सम ऑफ जीरोस और सेकंड स्लॉट दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मींस हमको देखिए पहला क्वेश्चन की हम लोग बात किया जाए तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा दिया गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया -1, ये हमको दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है वो हम लोग जनरली यहाँ पर लिख लेते हैं, इन टर्म ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं। जीरोस के टर्म पे मेरा पॉलिनोमियल क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमको एक पॉलिनोमियल होता है इन टर्म ऑफ जीरोस, हम लोग कैसे लिखते हैं ये हमें वेरीफाई भी कर चुका गया पहले भी। तो हम लोग को बस क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो इसमें पुट किया जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। देखिए हमको अगर यहाँ से 4 हटाना है, डिनोमिनेटर से 4 हटाना है तो पूरे पॉलिनोमियल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 से जब करेंगे इस टर्म में तो ये जगह 4x स्क्वायर माइनस 4 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये सिंगल x हो जाएगा, 1x को x में लिख दिया जाए और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और जब इसमें 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा निकल जाएगा, ये हमको px मिल गई। इतना ही हमको सॉल्व करना है। इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, हमको निकालना क्या है px निकालना है। ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है √2, अल्फा प्लस बीटा दिए गए √2, अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1/3। तो इसमें देखिए अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं सीधे हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पर हम लोग लिख दे रहे हैं √2x माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिए √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 1। या तो कंफ्यूजन हो तो पहले आपको एक बार पॉलिनोमियल लिखने में कोई बहुत समय भी नहीं लगना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग 4 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए हैं वैसे यहाँ पर 3 को हटाने के लिए पूरे पॉलिनोमियल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2x और प्लस 1। ये हमको निकल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना 0, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है √5। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग देखिए इसकी जगह पे क्या रखेंगे पूरे इसी जगह पे 0 इंटू एक्स ये हटा दे रहे हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5। तो ये मेरा 0 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, सब पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को मत लिखिए हटा दीजिए, प्लस ऑफ √5 ये मेरा निकल जाएगा px जो पॉलिनोमियल हमको रिक्वायर्ड है वो मेरा निकल जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा 1 और 1 दिया, दोनों में 1 1 दिया गया। तो हम लोग इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे px पे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आएगा, इसीलिए उसको हम लोग सीधे बस x लिख रहे हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी कर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 4 तो हो गया, सॉरी 5 पे आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो इस साइड इरेज कर दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं और इसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या दिया गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या रखें माइनस ऑफ 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/4। देखिए दोनों हम लोग देख रहे हैं दोनों टर्म पे क्या है 4 और 4 है, 4 हटाना रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स
और ये जगह +1। ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल px निकल गया जब मेरा ऑफ जीरोस क्या था -1/4 और प्रोडक्ट जो ऑफ जीरोस था वो 1/4 था। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए क्या दिया गया है। तो ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दिया गया है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² - 4x + 1। ये तो सिंपल हो गया, खत्म। ये इतना ही है। सम ऑफ जीरोस मेरा 4 था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 था, बस ये इतना ही है। ये हम लोग का पूरा हम लोग का आज एनसीईआरटी देखा जा रहा है। सेकंड एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्लास और आगे हम लोग देखा जाएगा क्वेश्चंस। थैंक यू।